दोबारा सुनिए, आपसे ये पूछा जा सकता है कि व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड व्हाई पीपीटी इज नॉट फॉर्म्ड। पीपीटी क्यों नहीं बनता? पीपीटी क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है। पीपीटी प्रेसिपिटेट को हम कहते हैं, पीपीटी शॉर्ट में लिख देते हैं प्रेसिपिटेट को। क्यों नहीं बनता प्रेसिपिटेट? अमूमन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ये प्रोडक्ट होता है वो प्रेसिपिटेट होता है अमूमन, सारे केसेस में नहीं मैं बात कर रही हूँ। तो इस केस में क्यों नहीं बना पीपीटी, ये सवाल आ सकता है। इसका कारण है क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्युबल होता है, ये पानी में डिसॉल्व हो सकता है। पानी में पूरी तरीके से जो डिसॉल्व हो सकता है वो प्रेसिपिटेट नहीं बना सकता है। जो पानी में पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होता, कुछ थक्का थक्का सा दिखाई देता है आपको, वो प्रेसिपिटेट होता है। आप चाहें तो कोशिश कर लीजिए, रसोई में जाइए, नमक लीजिए, पानी में मिलाइए, मिल जाएगा पूरा, पता ही नहीं चलेगा कहाँ घुल गया, ठीक है ना। तो ये है। अच्छा, इक्वेशन में आपको इस तरीके से ये पूरा का पूरा कंटेंट मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए, देख लीजिए इसको आराम से। एक चीज मैं और आपको बताना चाहती हूँ, आपको अगर उन्होंने हाफ इक्वेशन दी तो इसके पास एक्वस लिखा होगा, यहाँ भी एक्वस लिखा होगा, ये भी आपका एक्वस होगा और ये आपका एल लिखा होगा, यानी कि लिक्विड, ठीक है। एक्वस क्यों लिखा है? क्योंकि जो हमने बेस लिया है उसका एक्वस फॉर्म लिया है, यानी एक्वस का क्या मतलब होता है? पानी में घुला हुआ, ठीक। जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है, ये तो हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि हम एसिड हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में लेते हैं, इसलिए एक्वस का इस्तेमाल किया। डेफिनेटली दो एक्वस यानी पानी में मिले हुए सोल्यूशन से आप एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो भी एक्वस ही तो होगा। और ये वाटर तो लिक्विड होता है, आप पानी को एक्वस रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। पानी तो इज लिक्विड फॉर्म में है वो, ठीक है। पानी में घोलकर अगर कुछ बनता है तो वो एक्वस होता है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिएगा। और इस चैप्टर की भी प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई रखी है, पूरा लेसन मैंने समझा रखा है। अगर कहीं कुछ आपको कंफ्यूजन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, उस प्लेलिस्ट को भी देखने के बाद तो आप स्वतंत्र होकर पूछिए, हर एक छोटे बड़े डाउट को क्लियर कीजिए। आपका हर एक डाउट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मैं चाहती हूँ कि आप केमिस्ट्री को एकदम डाउटलेस रखें। आपका केमिस्ट्री से रिश्ता बहुत प्यारा होना चाहिए। रट्टाफिकेशन की देखो कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता। और ये जो स्टेट्स मैंने आपको बताए हैं, ये नहीं भी लिख कर आएंगे ना आप इक्वेशन के साथ तो नंबर नहीं कटेंगे। मेन होती है इक्वेशन और मेन होता है उसका बैलेंसिंग, ठीक है। चलिए, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। बाकी केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षा ले आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़िए। नमस्कार।